मोक्ष में आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। राइट, मतलब अब आपका अलग कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो फिर सवाल यह है, आप कुछ भी क्यों करें इस दुनिया में, जब अंत में आप खुद रहेंगे ही नहीं? क्योंकि आत्मा का उद्देश्य है संसार से मुक्त होकर उस परम सत्ता में लीन होना। यही शाश्वत शांति है। अगर लीन होने से अलग अस्तित्व ही ना रहे, तो फिर आपको उस शांति का एहसास कैसे होगा? क्योंकि एहसास तो तभी होता है जब मैं बचा हूं। अहंकार मिट जाता है, मैं का भाव खत्म हो जाता है, और वही मोक्ष है। तो क्या आप मानते हैं कि अंत में आप किसी चीज को जानने, महसूस करने, समझने की शक्ति भी नहीं रखेंगे? वो सब द्वैत में होता है, मोक्ष में सब एक हो जाता है। अगर सब एक हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अब मुक्त हो गए हैं? कोई अनुभव बचा ही नहीं, तो मोक्ष की अनुभूति भी कैसे? वो अनुभूति सांसारिक नहीं होती, वो ब्रह्म ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान भी तो जानने वाला चाहता है ना। जब जानने वाला ही विलीन हो गया, तो ज्ञान किसको मिलेगा? शायद शब्दों में नहीं बताया जा सकता, ये अनुभूति है। अगर शब्दों में नहीं बताया जा सकता, तो क्या आपने खुद महसूस किया है ये? नहीं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है। अगर खुद अनुभव नहीं किया और केवल ग्रंथों पर भरोसा है, तो क्या आप खुद को मिटा देने वाले एक विचार पर पूरा जीवन दांव पर लगा सकते हैं? लेकिन यही तो शाश्वत सत्य है। आत्मा अनादि है और ब्रह्म में मिलना उसका लक्ष्य। अनादि का मतलब है कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता। तो अगर आत्मा ब्रह्म में जाकर खत्म हो गई, तो वो अनादि कैसे रही? वो खत्म नहीं होती, बस उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता। तो फिर ब्रह्म में आत्मा और ब्रह्म अलग हुए ना पहले? जब मिल गए, तो फिर अलग क्यों हुए थे? माया के कारण। माया ने आत्मा को भटकाया। तो क्या माया ब्रह्म से बड़ी है, क्योंकि वही ब्रह्म की आत्मा को भ्रम में डाल रही है? नहीं, माया ब्रह्म का ही हिस्सा है। तो फिर ब्रह्म ने खुद की आत्मा को भ्रमित किया। फिर वो परम ज्ञान कैसे हुआ जो खुद को ही धोखा दे रहा है? ये सब बहुत गूढ़ बातें हैं। समझने के लिए अभ्यास और ध्यान चाहिए। ध्यान भी तब होगा जब मैं हूं, लेकिन जब अंत में वो मैं ही नहीं रहेगा, तो क्या वो सब अभ्यास बेकार नहीं हो गया? और क्या आप ये मानते हैं कि जन्म मरण का चक्र दुख है, इसलिए मोक्ष जरूरी है? तो क्या बच्चा पैदा होना दुख है? हाँ, क्योंकि जन्म से ही बंधन शुरू हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति जन्म लेकर माता पिता की सेवा करता है, समाज में भलाई करता है, तो वो बंधन नहीं, सेवा नहीं हुआ? ये सब कर्म बंधन है। अच्छे कर्म भी बंधन होते हैं। मतलब अच्छाई भी दुखदाई है। तो क्या आप चाहते हैं कि कोई कुछ अच्छा भी ना करे, क्योंकि सब बंधन है? नहीं, अच्छे कर्म मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि अच्छे बुरे सब कर्म बंधन है। तो मोक्ष एक ऐसे सिस्टम में क्यों है जहां अच्छाई भी बंधन बन जाती है? क्योंकि अंतिम लक्ष्य बंधन मुक्ति है। तो क्या रिश्ते, प्रेम, सेवा सब मोह माया है? हाँ, सब मोह माया है। फिर क्या आप यह मानते हैं कि जो माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, वो भी बंधन है? तो फिर ममता, करुणा, ये सब त्याज्य हैं? आध्यात्मिक स्तर पर हाँ। फिर तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ त्यागने का मतलब है कि आप किसी के लिए नहीं जीते। और एक बात, मान लीजिए किसी को मोक्ष मिल गया, अब वो आत्मा ब्रह्म में विलीन हो गई, क्या वो फिर कभी कोई बात जान पाएगा? नहीं, तो उसने जीवन भर जिस मोक्ष के लिए मेहनत की, उसे जानने, महसूस करने और आनंद लेने का कोई तरीका नहीं बचा? वो ब्रह्मानंद होता है। लेकिन आनंद भी तब होता है जब कोई आनंद लेने वाला हो। जब वो भी नहीं बचा, तो आनंद किसे? तो क्या यह संभव है कि मोक्ष का जो कंसेप्ट है, वो इंसानी सोच से पैदा हुआ भ्रम हो सकता है, जो आत्मा की स्वतंत्रता को मिटा देता है? हो सकता है।